तेरी पुकार चल आया तेरे द्वारे, हिम्मत ना हार, चल चला चल ओ भक्ता, चल चला चल, चला चल संग के साथ, चल चला चल। कोई तकलीफ हुई? नहीं, बाबा ने बुलाया। अच्छा। बाबा की इच्छा। अच्छा। कश्मीर घाटी में स्थित अमरनाथ गुफा की यात्रा करने के लिए आपकी आयु 12 साल से ऊपर होना चाहिए और 72 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हम पिस्सू टॉप से जोजिला पाल की ओर आगे बढ़ रहे थे। जम्मू से पहलगाम तक आने में हमको 12 घंटे का समय लगा था और पहलगाम में हमने रात्रि विश्राम किया था। पहलगाम के टेंट में 300 रुपया प्रति व्यक्ति किराया लगता है। शासन की ओर से शौचालय और बाथरूम की बहुत ही साफ और स्वच्छ व्यवस्था की जाती है। 50 रुपये प्रति बाल्टी में यहाँ गर्म पानी भी मिलता है और लंगर में 56 प्रकार का भोजन फ्री। पहलगाम में हम 3 बजे सुबह उठ गए थे और 4 बजे लाइन में लग गए थे। 9:25 से चंदनबाड़ी से चढ़ाई शुरू की थी और इस समय हो रहे हैं 12:25। 6 किलोमीटर पूरा कवर कर लिया है। पिस्सू टॉप को पार करके शेषनाग की ओर हम बढ़ रहे हैं और पीछे आप अद्भुत नज़ारा देख पा रहे हैं। देखिए आप, बहुत ही सुंदर नज़ारा। और पीछे हमारे कपिल भाई और आकाश भाई और राधा रानी भी दिखाई दे रहे हैं और पीछे वाला नज़ारा निकल चुका है। चंदनवाड़ी से पिस्सू टॉप तक की चढ़ाई चढ़ने में हमको 3.5 घंटे का समय लगा था। अभी हम पिस्सू टॉप पर हैं, लगभग 12:15 साढ़े 12 हो रहे हैं और यहाँ से हम आगे बढ़ रहे हैं जोजिला पाल की ओर। पिस्सू टॉप पर भी बहुत से भंडारे लगे होते हैं, लेकिन हम भंडारे के रास्ते न जाकर भंडारों से बाहर के रास्ते से हम बाहर निकल गए थे और जोजिला पाल की ओर चल दिए थे। पिस्सू टॉप की कठिन चढ़ाई चढ़ने के बाद आपको जोजिला पाल की साधारण चढ़ाई भी थोड़ी कठिन लगेगी। अभी तक तो हम जोश के साथ आगे बढ़ रहे थे। जय बाबा बर्फानी, जय भोले। बहुत ही अद्भुत नज़ारे आप देख रहे हैं। पिस्सू टॉप पर है इस समय और ये देखिए आप, इस तरफ आप देखिए, बहुत ही खूबसूरत बाबा अमरनाथ की ओर, शेषनाग की ओर बढ़ते हुए कदम। आहा, चलिए भक्तों, भूखे को अन्न, प्यासे को पानी और जय हो बाबा बर्फानी। पिस्सू टॉप के बाद आपको 3 किलोमीटर बाद जोजिला पाल पर लंगर मिलेगा। 3 किलोमीटर तक आपको कोई लंगर नहीं मिलेगा। अद्भुत नज़ारे। और पिस्सू टॉप से हम आगे आ चुके हैं। पिस्सू टॉप से यहाँ तक हम 3 किलोमीटर का जो दूरी है उसको हमने मात्र 1.25 घंटे में तय कर लिया है। और पिस्सू टॉप की 1 किलोमीटर की चढ़ाई आप करीब 1.5 से 1.5 घंटा भी लग जाता है उसमें। तो हम सुबह 9:25 पे चले थे और इस समय बज रहे हैं 2 और हम आ चुके हैं शेषनाग। 4 किलोमीटर शेष रहा है। तो चलिए आगे लेके चलते हैं, अद्भुत नज़ारे देखते चलिए। थोड़ा इधर को हो जाओ। इधर को हो जाओ, बर्फ दिखाई दे रही है। इधर की बर्फ दिखा। ठीक ठीक, ओके। ये पहाड़ यहाँ रुकना नहीं है, यहाँ रुकना नहीं है, लैंडस्लाइड होती रहती है, इसलिए इस जगह पे आपको नहीं रुकना है। जल्दी से जल्दी यहाँ से आगे बढ़ते चले। ये देखो ऊंचे पहाड़, चलो बंद कर। इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से कभी कभी पत्थर गिरने लगते हैं, इसलिए आपको इस जगह पर रुकना नहीं है। हम जोजिला पाल पर आ चुके हैं। लगभग 2 घंटे का समय हमें पिस्सू टॉप से यहाँ तक हो चुका है। 2:11 कुछ हो रहे हैं और इस समय हम आ चुके हैं जोजिला टॉप पर। 3 किलोमीटर की ये दूरी हमने 2 घंटे में तय की है। और देखिए आप, अद्भुत नज़ारे सामने आपको ये देखिए। और ये यहाँ पर भंडारा देखिए, सेवा समिति दिखाई दे रही है। चारों तरफ आपको अद्भुत नज़ारा दिखाई दे रहा है। थकते समय भाई भी थक गया, सब थक जाते हैं। बहुत थकावट वाली यात्रा है बाबा अमरनाथ की। चलिए आगे चलते हैं शेषनाग की ओर। चंदनबाड़ी से जोजिला पाल तक लगभग हमको 9 किलोमीटर हो चुके हैं। चंदनबाड़ी से जब हम निकले थे तो 3 किलोमीटर की साधारण चढ़ाई थी, फिर 3 किलोमीटर की पिस्सू टॉप की कठिन चढ़ाई और फिर 3 किलोमीटर जोजिला पाल तक, ये भी साधारण चढ़ाई कह सकते हैं। और अब हम पहुंच चुके हैं जोजिला पाल पर और यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे नागकोटी की ओर। अमरनाथ यात्रा में आपको भोजन की चिंता बिल्कुल भी नहीं करना है, इसलिए कहते हैं भूखे को अन्न, प्यासे को पानी और जय हो बाबा बर्फानी। जोजिला पाल पर थोड़ी देर नृत्य करने के बाद यहाँ के भंडारे में हमने भोजन तो नहीं किया, हल्का सा नाश्ता करके और पान मसाला खाकर, बहुत ही अद्भुत पान था। भंडारों के नज़दीक ही शौचालय और बाथरूम की अच्छी सुविधाएं होती हैं। मिलिट्री वालों का सहयोग आपको पल पल पर मिलता रहता। सुबह की शुरुआत हमारी 3 बजे से हो चुकी थी
और चंदनवाड़ी से हमने 9:15 बजे चलना शुरू किया था और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते हमको 5.5 घंटे का वक्त हो चुका था, यानी लगभग 2:30 से 2:45 का समय यहाँ हो रहा था। भंडारों पे आपको दाल, चावल, कढ़ी, रोटी, सब्जी, पोहा सभी चीज़ें मिलती हैं। अमूमन आपको यहाँ पर मूंग दाल के पैकेट, चना दाल के पैकेट, कुरकुरे सब कुछ यहाँ पर मिलता है। आप जब भी अमरनाथ की यात्रा पर जाएं तो पहलगाम के रास्ते जाएं और बालटाल के रास्ते नीचे उतरें, क्योंकि बालटाल का रास्ता उतार वाला है जिससे आप जल्दी नीचे उतर जाते हैं। पहलगाम के रास्ते में 3 दिन लगते हैं। हालांकि बहुत से कमेंट आ रहे हैं हम 2 दिन में पहलगाम के रास्ते अमरनाथ गुफा तक पहुंच जाते हैं, जो कि थोड़ा सा मुश्किल कार्य है लेकिन असंभव नहीं है। पहलगाम का रास्ता बहुत ही सुंदर है। पहलगाम से चंदनवाड़ी तक 16 किलोमीटर आप टैक्सी के माध्यम से आते हैं, जिसमें 160 रुपया किराया लगता है। चंदनवाड़ी बेस कैंप जहां पर चेकिंग पॉइंट है, वहां पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाने के कारण कई बार यहां पर 2 से 3 घंटे का समय भी टूट जाता है। चंदनवाड़ी में बहुत से लंगर हैं, यहां पर आप भोजन कर सकते हैं, नाश्ता कर सकते हैं, रबड़ी पी सकते हैं। बहुत अच्छा भोजन यहां पर मिलता है, वो भी बिल्कुल फ्री। चंदनवाड़ी में आपको 2 से 2.5 घंटे का वक्त लग सकता है, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया कि चेकिंग पॉइंट पर भीड़ ज़्यादा हो जाती है। इसलिए आप जितना जल्द हो सके पहलगाम से निकलें। पहलगाम का जो गेट है वो 4:30 बजे खुलता है। हम सुबह 3 बजे उठ गए थे, लेकिन चंदनवाड़ी के चेकिंग पॉइंट से हम और लंगर में भोजन करके हम 9:15 बजे निकले थे। हम भी सोच रहे थे कि हम पंचतरणी तक पहुंच जाएं, जो दूसरे दिन का विश्राम होता है, लेकिन अभी तो हम शेषनाग भी नहीं पहुंचे थे और 3 बज चुके थे। शेषनाग के बेस कैंप से आपको 2 बजे तक ही आगे बढ़ने दिया जाता है। 2 बजे के बाद अगर आप पहुंचते हैं तो आपको शेषनाग में ही रोक लिया जाता है। बहुत ही गजब गजब, ये देखिए पर्वतों से गिरता हुआ झरना। अब हम नागकोटी या नागिन टॉप की चढ़ाई चढ़ने वाले हैं। ये चढ़ाई भी बहुत कठिन है। पहलगाम के रास्ते में आप अद्भुत नज़ारे देखते चलते हैं। पहलगाम में लिद्दर नदी की अद्भुत सुंदरता, और लिद्दर नदी के किनारे किनारे आप बढ़ते हुए पहुंचते हैं चंदनवाड़ी में, और चंदनवाड़ी में ऊंचे ऊंचे पहाड़ आप देख पाते हैं, और वहां से बढ़ते हैं आप पिस्सू टॉप की कठिन चढ़ाई, जिसके भी आप अद्भुत नज़ारे लिद्दर नदी के साथ देखते चलते हैं। पिस्सू टॉप पर आपको भारतीय झंडा लहराते हुए दिखाई देता है और यहाँ पर बहुत से लंगर होते हैं। पिस्सू टॉप से हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो जोजिला पाल की ओर जाते हैं। जोजिला पाल पर भी ऊंचे ऊंचे पहाड़ जिनसे पत्थर गिरने की संभावना होती है। जोजिला पाल के अद्भुत नज़ारे देखते हुए अभी हम बढ़ रहे हैं नागिन टॉप यानी नागकोटी के रास्ते पर। कठिन रास्ता है, लेकिन भोले का नाम आपको सहज में ही पार करा देता है। शाम के 4 होने को आ रहे थे और हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। यहाँ के जानकार लोग बताते हैं कि शाम को 5 और 6 बजे के बीच में यहाँ बारिश होने लगती है। इसलिए आप जितने जल्द से जल्द हो सके आप अपने विश्राम स्थल पर पहुँच जाएं। पहली रात्रि आपने जम्मू में, दूसरी रात्रि पहलगाम में और तीसरी रात्रि आपको शेषनाग में काटना है। चंदनवाड़ी से शेषनाग की दूरी 12 किलोमीटर बताई जाती है, लेकिन मेरी नॉइस की घड़ी इसको 16 किलोमीटर बता रही है। 8 से 9 घंटे हमको चलते हुए हो गए थे। अब हमें शेषनाग झील के दर्शन शुरू हो चुके थे। शेषनाग झील बहुत ही अद्भुत झील है। ये झील सर्दी के दिनों में जम जाती है। शेषनाग झील से ही लिद्दर नदी का उद्गम है। शेषनाग भगवान शंकर ने अपने गले के नाग को यहीं पर छोड़ दिया था और कहा था कि कोई भी प्राणी इस स्थान से आगे ना बढ़ सके। जी जी, ये देखिए पीछे शेषनाग झील दिखाई दे रही है और शेषनाग झील तक हम 9:25 पे सुबह सुबह निकले थे और 4:25 लगभग हो रहा है। लगभग कितना समय हो गया? 5 घंटे। 5 घंटे से ज़्यादा हो गया। 4 घंटे तो ये हो गए हैं और 9 से 10, 11, 12, 7 घंटे हो चुके हैं। ठीक है, ओके। सामने शेषनाग झील।
लेकिन अभी हमको यहाँ से बहुत आगे जाना है। शेषनाग झील से शेषनाग तक पहुँचने में अभी वक्त है। यहाँ से आगे हमको अभी कठिन चढ़ाई दिखाई दे रही है। शेषनाग झील पर हम कुछ देर रुके। यहाँ पर 7 पर्वत हैं जो 7 फन जैसे दिखाई देते हैं। यहाँ पर ओम पर्वत जैसा आभास होता है। चले आया तेरे द्वार, हिम्मत ना हार, चल चला चल ओ भक्ता, चल चला चल भोले के, चल चला चल ओ भक्ता, चल चला चल। सुन के तेरी पुकार, जय 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 जय। सुन के तेरी पुकार, चले आया तेरे द्वार, हिम्मत ना हार, चल भक्ता, चल चला चल, संग के साथ चल चला चल। बोलो शंकर। तो शेषनाग झील पर आ चुके हैं। शेषनाग झील की जय हो, श्री शेषनाग की जय हो। चलो भक्ता, चल चला चल। ये थे हमारे साथ में, हिम्मत ना हार, हिम्मत ना हार, चल चला चल ओ भक्ता, चल 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 चला चल। जय भोले, जय भोले। और ये पीछे आपको दिख रही है शेषनाग झील। सामने आपको दिखाई दे रहा होगा फन भगवान शेषनाग का, और पीछे आपको जो दिखाई दे रही है वो है उनकी पूंछ। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं। मीनल भी आ चुकी है। मीनल, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है आके। कितने बजे चढ़ना शुरू किए थे? हम लोगों ने सुबह 9:15 के लगभग, है ना? लगभग ही जैसे। कोई तकलीफ हुई? नहीं, बाबा ने बुलाया। अच्छा। बाबा की इच्छा। अच्छा। बस। पीछे क्या है ये मालूम है आपको? शेषनाग झील है। हाँ, भगवान शंकर ने आपने सिर के शेषनाग को यहीं छोड़ दिया था। जब हमारे कथा सुनाने गए थे माता को। ओ हो। शेषनाग समझ में आ रहा है कैसे है? कहाँ उसकी पूंछ है, कहाँ फन है? ये जो कर्व लाइन दिख रही है पानी के बीच में, हाँ, वही शेषनाग झील। वो शेषनाग है और ये उनकी पूंछ है। ये जो ऐसी पीछे निकल रही है ना, हाँ। ये पूंछ है। चलिए चलते हैं ना, रेस्ट भी हो गया है, नानू भी निकल गए शायद। हाँ, पापा जी तो पहुंच गए हैं। बाबा अमरनाथ की यात्रा अमरता की यात्रा है। एक बार आपको जीवन में ये यात्रा जरूर करनी चाहिए।